Welcome to Epic Moral Stories. एक छोटे से गांव में पुष्पा पूरे 13 वर्ष की थी। वह अपने पिता के साथ रहती थी। माँ बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता ने कुछ गायें पाल रखी थी। सुबह सुबह उसके पिता गायों का दूध निकालते और वह आस पड़ोस के घरों में उसे बेच आती। इसी प्रकार उनकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन पास की नदी का एक जगन, जो पुष्पा के पिता का मित्र था, उनके घर आया। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पास एक पंडित जी रहते हैं। उन्हें सुबह दूध चाहिए, तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार जाया कैसे जाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? मैं रोज पुष्पा को नदी के पार उतार दिया कहूंगा। ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद पुष्पा अगले ही दिन सुबह सुबह पंडित जी के लिए दूध लेकर मल्लाह के पास पहुंच गई। जगन ने उसे नदी पार करा दी। पुष्पा दूध लेकर पंडित जी के यहाँ पहुंच गई। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या तुम प्रतिदिन इसी समय मुझे दूध ला दिया करोगी? जी हाँ महाराज, ला दूंगी। देखो, देर न करना। ठीक समय पर आ जाना। दूध देर से आने पर मेरी सारी सुबह खराब हो जाती है। मैं देर ना करूंगी महाराज, सही समय पर आ जाया करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें हर सप्ताह के अंतिम दिन में दोपहर के बाद पैसे दे दिया करूंगा। और फिर पुष्पा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे दूध लेकर जगन की नाव में नदी पार कर पंडित जी को दूध दे आती और हमेशा ठीक समय पर पंडित जी के घर पहुंच जाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, जगन को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर से अपनी नाव खोलने लगा। पुष्पा उसके लिए नदी पर खड़ी प्रतीक्षा करती रहती। इधर दूध देर से पहुंचने के कारण पंडित जी नाराज हो गए। ऐसे बात नहीं बनेगी। तुम्हें दूध समय पर ही लाना होगा। तब पुष्पा ने जगन से जल्दी उठने को कहा, मगर उठ ना सका। दूसरे दिन आज भी तुमने देर कर दी। पुष्पा ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डपट दिया। अगले दिन पुष्पा नाव द्वारा नदी पार कर पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गई। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत से लोगों की भीड़ थी। पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें प्रसंग आया, जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान दुष्कर है। पर डरो नहीं। तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को सरलतापूर्वक पार कर सकते हो। ठीक इसी समय पुष्पा पंडित जी के घर पहुंची थी। उसने वही सुना जो उन्होंने समुद्र को पार करने के संबंध में कहा। और फिर अगले दिन वह नदी घाट पर जगन की प्रतीक्षा कर रही थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था। देर होने का ख्याल आते ही वह रो दी। अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने वचन याद आ गए। उसने हरि हरि कहना आरंभ किया और पैर नदी के पानी पर रखा। और फिर तो वह इस प्रकार दौड़ी चली गई जैसे कि जमीन पर दौड़ रही हो। रास्ते भर वो हरि हरि कहती गई और नदी पार कर पंडित जी के घर पहुंच गई। आज तो तुम ठीक समय पर आ गईं। जगन आज जल्दी उठ गया क्या? नहीं महाराज, जगन ने तो आज भी देर कर दी, मगर मैं उसके लिए नहीं रुकी। तू जगन के लिए नहीं रुकी, तो फिर तू आई कैसे? मैं तो आपके बताए रास्ते से आई हूँ महाराज, और यह अधिक अच्छा रास्ता है। मुझे रोज डांटने के बदले आपने पहले ही यह रास्ता क्यों ना बता दिया महाराज? तू क्या कह रही है? साफ साफ क्यों नहीं कहती? महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से कहते सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी सरलता से यह कार्य हो सकता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार करा गई। क्या तुमने बिना नाव के नदी को पार कर लिया? हाँ पंडित जी, यह तो अत्यधिक सरल कार्य है। अब तो मैं रोज आपको समय पर दूध दे जाया करेंगी।
पुष्पा की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए कि उसकी बात पर विश्वास करें अथवा नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। वे पुष्पा को लेकर नदी तट पर पहुंचे। स्वयं तो तट पर खड़े हो गए। जाओ बेटी, तुम अपने घर जाओ। आप भी चलिए पंडित जी, मैं आपको पिताजी से मिलवाना चाहती हूँ। नहीं, तुम जाओ। पंडित जी ने उसे समझाया, लेकिन उसने उन्हें साथ चलने को कहा। परंतु पंडित जी ने उसे समझा बुझाकर घर जाने को कहा तो वह मान गई। वो हरी का जप करती नदी पर चलने लगी। ये देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब पुष्पा आंखों से ओझल हो गई तो पंडित जी ने सोचा कि यदि वह तुच्छ लड़की नदी पार कर सकती है तो वे क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है, वह भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर ये क्या? उसी समय एक भविष्यवाणी हुई। पंडित प्रिय, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक और हरि की श्रद्धा कम है। पंडित जी मन ही मन खुद को कोसने लगे। मगर अब क्या हो सकता था? ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। आस्था एक ऐसा शब्द है जिसके मन में न होने से ही कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों न हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार पंडित के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती की आस्था थी और वह नदी में डूब गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।